अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम्स कुकिंग। दोस्तों सन्नाटा देख रहे हो कितना, ये वो सन्नाटा है जो बर्बादी से पहले आता है और आज है किसी की बर्बादी, यानी शादी वाला दिन। सुबह की शुरुआत हुई नाश्ते के साथ, उसके बाद मैंने पैक किया सलाम कराई के लिए गिफ्ट। हाँ दोस्तों, मुझे सब कुछ आता है। फिर दुल्हन की हो गई थी तैयारी पार्लर जाने की। उसके बाद हम सब भी तैयार होकर निकल गए हॉल के लिए। और दोस्तों मैं इतनी जिम्मेदार हूँ कि सबसे लास्ट में मैं ही घर से निकली थी ताला लगा के। बाहर के नजारे लेते हुए हम पहुंचे हॉल तक और देखिए मेरी रैंप वॉक, वो भी रेड कारपेट पे। हम पहुंच गए थे हॉल और डेकोरेशन देख सकते हैं आप सब कितनी प्यारी है। ये था कानपुर का चौधरी हॉल। एक बार मैं आप सबको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा हॉल था, खूबसूरती देख रहे हो। उसके बाद सबसे पहले हमने किया अपना मेन काम। हॉल पहुंचते ही खाना पीना, और खाने पीने में हर वैरायटी थी। ये था मूंग दाल का हलवा। उसके बाद हमने खाई चाट के बाद फिर आलू कचालू, उसके बाद चाउमीन, दुनिया भर की हर तरह की चीजें थी। खाने के बाद फिर देखिए हमारे ब्राइड की भी एंट्री हो गई थी और सारे भाइयों ने अच्छे से उसकी एंट्री करवाई। माशाल्लाह हमारी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और दोस्तों दुल्हन के सपने अनुसार यहाँ पर हुआ उसका दिन शगनद। बहुत सारे सपने देखे थे, अल्लाह करम से उसके हर सपना पूरा हो गया। ब्राइड की एंट्री के बाद एंट्री हुई दूल्हे मियाँ की, और यहाँ देखिए बारात आ चुकी थी और हमने भी अंदर से खूब अच्छे व्यू को शूट कर लिया था। ये तो वही साउंड कर रहा है, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। शाहजहां जी के आने के बाद सबसे पहले हुआ निकाह, जो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों शादी 1 नवंबर की थी, पर बारात आई थी रात में 12:30 बजे, मतलब 2 नवंबर को। खैर शादी में ये सब तो होता रहता है और ये सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि एक सिग्नेचर के बाद किसी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और दोस्तों दूल्हा दुल्हन के 11 साल के इंतजार के बाद फाइनली इंतजार खत्म हो गया और ये बन गए मेड फॉर ईच अदर। निकाह के बाद शुरू हो गई थी सलाम कराई। दोस्तों सारे काम ऐसे हो रहे थे जैसे हम सबको कहीं रेस में दौड़ने जाना हो, एक के बाद एक। और महफिल में व्लॉग बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है। कोई कहता है मुझे व्लॉग में नहीं लेना, कोई कहता है मुझे व्लॉग में नहीं लेना। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के चोचले शुरू हो गए थे, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं भाई। दोस्तों मतलब समझ रहे हो इसका, जबान की कोई कीमत नहीं है। जबान से तो कबूल है, बोल ही दिया था, पर अब अंगूठा लगाकर भी निशानी दो कि हाँ हमें सच में कबूल है। क्या ही आजकल के चोचले हो गए हैं भैया। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप सबको अपने व्लॉग की सबसे मेन चीज। ये है मेरा आउटफिट और मेरा लुक। उसके बाद दोस्तों शुरू हुआ सबसे इमोशनल मोमेंट, जो हम सब लड़कियों के दिल से कनेक्ट होता है, विदाई का वक्त। दुनिया भर की सालों साल की यादें लेकर एक बार में समेटकर अपने घर से जाना पड़ता है। और यहाँ हो रही थी सेरी बांधने की रस्म, जो भाई का आखिरी फर्ज होता है अपनी बहन को फर्ज से अदा करने का। दुल्हन के सबसे छोटे भाई ने बांधी उसको सेहरी, उसके बाद उसको विदा किया। और दोस्तों एक बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी बेटी को पालने में, पोसने में, और उसको एक वक्त नहीं लगता अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने में। पर क्या ही करे दोस्तों, ये ही दुनिया की रस्में हैं, रीति रिवाज हैं। और दोस्तों सारी रस्में सारे फंक्शन होने के बाद मैं दिखाती हूँ अपना हाल। हील पहने पहने पैरों में छाले पड़ गए थे, इसलिए मैंने अपनी चप्पल को उतार फेंका। सारी रस्में रीति रिवाजें निभाकर हम चल दिए फिर अपने घर की तरफ सुबह 4:30 बजे। तो दोस्तों ये था शादी का एक छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं अनम मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।